आज हम ग्रेप्स के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अभी तक आए हैं सभी क्वेश्चन को आप इस 10 मिनट के वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जा करके मेरा मेन मोटो ये है कि आप ग्रेप्स का जो है एक मॉडल पेपर मैंने बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। आप उसको जाके आराम से उसको देख सकते हैं और उसमें टेस्ट दो फ्री में एकदम टेस्ट दे सकते हैं। शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। ग्रेप्स के बारे में। ग्रेप्स का जो बॉटनिकल नेम होता है बिटिस बेनीफेरा। ओपी जो होगा इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है एशिया माइनर होता है, एशिया माइनर। ओरिजिन प्लेस इसका क्या होता है, एशिया माइनर। फैमिली जो है बिटिएसी, फैमिली क्या है इसका, बिटिएसी होता है। अगर क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात करते हैं इसका 38 होता है। क्रोमोसोम कितना होता है, 2n कितना होता है, 38 होता है। ये ग्रेप्स जो है क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ग्रेप्स क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, तो इसमें अगर आपको दिखेगा कि ग्रेप्स जो है एक प्रकार का क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ वाइन या कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप इज नोन एज विटीकल्चर। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि विटीकल्चर क्या होता है। तो ग्रेप्स का जो हम लोग कल्टीवेशन करते हैं उसी के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जो इसका पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम पेनिकल होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और किस किस फल में जो है पेनिकल जो होता है पुष्पक्रम होता है, इन्फ्लोरेसेंस। टाइप ऑफ फ्रूट, ये टाइप ऑफ फ्रूट की बात करते हैं तो ये बेरी होता है, इसका क्या होता है, बेरी। टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाना। तो इसमें जब बिना निषेचन होगा तो इसमें के जो सीड होते हैं सीडलेस हो जाते हैं। तो कौन सा पार्थिनोकार्पी होता है, स्टेनो स्पर्मोकार्पी, स्टेनो स्पर्मोकार्पी होता है, स्टेनो स्पर्मोकार्पी। एडिबल जो पोर्शन होता है हम लोग इसका क्या खाते हैं, तो पेरिकार्प खाते हैं। क्या खाते हैं, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। क्या खाते हैं, पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। एफिशिएंसी ऑफ ग्रेप्स इन मोस्ट कॉमन इन ब्लैक सॉइल। अगर हम ब्लैक सॉइल में उपयोग कर रहे हैं, ब्लैक सॉइल में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जो है फेरस की कमी पाई जाती है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, फेरस की कमी पाई जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस ऑफ वाइन मेकिंग। जो अगर हम वाइन मेकिंग एक अलग से जो है एक प्रकार का एक ब्रांच निकलता है, बिटिस बेनीफेरा, मतलब बिटिस बेनीफेरा यानी ग्रेप्स का एक अलग ही ब्रांच है वाइन मेकिंग के लिए। जो वाइन मेकिंग का जो साइंस होता है उसे हम कहते हैं ओइनोलॉजी। क्या कहते हैं, अगर वाइन का है तो ओइनोलॉजी, अगर उसके कल्टीवेशन की बात करेंगे तो हम विटीकल्चर कहेंगे। विटीकल्चर और ओइनोलॉजी दोनों अलग अलग है, एक ब्रांच हैं। नेक्स्ट देखते हैं एरोमा। मस्कट, जो मस्कट फ्लेवर है उसमें एरोमा जो आता है इन ग्रेप्स ड्यू टू मेथिल एंट्रेंटिया। मेथिल किसके कारण होता है, मेथिल ट्रेनिलेट। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, बस जो जेआरएफ होता है वो उसमें पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्किन होता है, स्किन ऑफ बेरी, जो उसके जो फल का प्रकार मैंने बताया ना बेरी है। तो अगर पूछा जाए ग्रेप्स का फल का प्रकार का है तो आप लोग बताएंगे बेरी। जो स्किन ऑफ बेरी इज कवर्ड विथ वैक्स लेयर विच इज कॉल्ड क्यूटिन। जो उसके जो लेयर होते हैं, जैसे क्या होता है, एक वाइट उसमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा रहता है ऊपर से, वो एक प्रकार का वैक्स होता है जो हम कहते हैं क्यूटिन। अब इसके देखते हैं जो इसमें टार्टरिक, अगर पूछा जाए कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है तो टार्टरिक जो एसिड पाया जाता है इस कमर्शियल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेप्स, उसमें क्या करते हैं, ग्रेप्स से ही निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर फ्रॉम फ्लावरिंग, फ्लावरिंग के समय कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 18 से 21 सेल्सियस होना चाहिए। लीडिंग रेजिन ग्रेप्स
वैरायटी। अगर पूछा जाए कि जो रेजिन जिसके इस्तेमाल करने के लिए कौन सी वैरायटी के इस्तेमाल करते हैं, तो थॉमसन सीडलेस हो गया, इज मोस्ट पॉपुलर वैरायटी इन इंडिया। लगभग 55% जो है एरिया में हम लोग कवर करते हैं। यहाँ जो है क्या है कि विदेशों में वाइन जो है ज़्यादातर ब्लैक जो अंगूर होते हैं उसका बनाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है किशमिश और मुनक्का बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर उन्हीं वैरायटियों का यूज करेंगे जिसका किशमिश बना सकें। तो थॉमसन जो है, थॉमसन सीडलेस, हम लोग इसका क्या बनाते हैं, रेजिन या किशमिश बनाते हैं। प्रोपागेशन का अगर बात करते हैं, हार्डवुड स्टेम कटिंग होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो 1 साल के पुराने पौधे होते हैं उसी को काट करके हम लोग जो है उपयोग कर लेते हैं। निमेटोड रेजिस्टेंट रूट स्टॉक, जो निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं रूट स्टॉक, उसको क्या कहते हैं, डॉग रिज होता है, डॉग रिज। ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हाई लेवल में पूछा जाता है, डॉग रिज, लेकिन ये फेमस क्वेश्चन है। निमेटोड, अब यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, निमेटोड रेजिस्टेंट, विल्ट रेजिस्टेंट, पाउडर मिल्ड्यू रेजिस्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। NAA फलों को गिरने से बचाता है 50 ppm। अगर हम NAA का प्रयोग करेंगे उसके ऊपर, तो 50 ppm अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, फल को गिरने से बचाया जा सकता है। GA3 फलों को साइज, जो GA3 है ये क्या करता है, उसके जो साइज होते हैं GA3 उसको जो है इंक्रीज करता है। GA3 फलों को जो है साइज में को बढ़ाता है, ये अगर हम 50 ppm उपयोग कर रहे हैं। और CCC है, साइकोसेल है, ये बेल की लंबाई कम करता है तब फल बढ़ा देता है। बेल की लंबाई कम कर देगा, मतलब एक प्रकार का ग्रोथ रिटार्डेंट का काम करता है, ग्रोथ उसको रोक देता है और ढेर सारे उसमें ब्रांच निकलेंगे, मतलब बहुत सारे छोटे ही स्थान में बहुत ज़्यादा उसमें फल या फूल आने के चांस रहते हैं। प्लांटिंग टाइम हम जो है फरवरी मार्च में करते हैं, नॉर्थ की बात कर रहे हैं इसमें, फरवरी मार्च में। टाइम फॉर कटिंग, अगर हम कटिंग उसको कब करेंगे, जब उसका जो है फल ले लेंगे, यानी ठंडियों में इसको हम कटिंग करते हैं, अक्टूबर में। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ के और टीसेस, हम अगर रेजिन प्रोसेसिंग के लिए करते हैं प्रोसेसिंग, तो उसमें 15 अगर रहेगा ब्रिक्स तब भी TSS चल जाता है। अगर रेजिन बना रहे हैं, रेजिन बनाने के लिए हमें 17 ब्रिक्स चाहिए। अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 18, और सबसे बढ़िया होता है 23 तक रहता है, तब हम उसको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए होता है। और ज़्यादातर जो है ख़राब चीज़ें बस जहाँ उगता है वहीं सब लोग खाते हैं, और अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके जो है क्वालिटी टेस्टिंग होता है। क्वालिटी टेस्टिंग अगर होगा तो वो हमेशा जो है 18 से ज़्यादा TSS होना चाहिए, तभी वो अलाउ करेंगे अपने देश में बेचने के लिए। और यहाँ पे तो सब ऐसे खाओ आराम से, कोई TSS नहीं, कोई नहीं, बस पेट भरो। अगर मुनक्का की बात करते हैं, मुनक्का क्या होता है और किशमिश क्या होता है, मुनक्का और किशमिश में डिफरेंस क्या होता है। जो मुनक्का होता है उसमें क्या होता है, ड्राई सीड ग्रेप्स होते हैं, उसमें सीड रहते हैं। लेकिन किशमिश में क्या होता है, जो ड्राई तो रहता है, उसको सूखा, जैसे हम लाएँ घर पे और उसको जो है डिहाइड्रेट कर देते हैं, डिहाइड्रेट चाहे मशीन से करें चाहे उसको धूप में रख कर देते हैं, तो वो सूख जाते हैं अंगूर, लेकिन उसमें जो है सीड नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर मुनक्का रहता है तो उसमें सीड पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वेल नोन ग्रेप ब्रीडर। अगर वर्ल्ड की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग किस वैज्ञानिक को ग्रेट ब्रीडर के नाम से जानते हैं, जो वाइन के ऊपर यानी ग्रेप्स के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा काम किए हैं, तो HP ओल्मो हैं, डॉक्टर SP ओल्मो। फादर ऑफ साउथ इंडियन, अगर साउथ इंडियन की बात करते हैं, R शंकरा पिल्लई हैं। R शंकरा पिल्लई जो अनाब ए शाही वैरायटी को जो अपने गार्डन में ही 1930 में उगाए थे। अगर सबसे ज़्यादा जो है इंडियन में बात किया जाए, इंडियन में सब ज़्यादा कौन थे जो वाइन या ग्रेप्स ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी किए थे, तो शंकर पिल्लई हैं, शंकर पिल्लई। तो ये जो है अनाब ये शाही वैरायटी को जो है अपने गार्डन में 1930 में उगाए थे। अगर सीडलेस वैरायटी की बात करते हैं, सीडलेस जो वैरायटी है थॉमसन सीडलेस, जो हम लोग जो है ज़्यादा सबसे उपयोग यही करते हैं, थॉमसन सीडलेस। बहुत क्वेश्चन आता है कि थॉमसन सीडलेस किसकी वैरायटी है, तो हम लोग सिर्फ वैरायटी का नाम याद करते रहेंगे और कौन सी वैरायटी
किस फसल के लिए कौन सी वैरायटी है, बस इतना याद कर लें, उतना ही काम हो जाता है। अगर सीडेड वैरायटी की बात करते हैं, मस्कट हो गया, मस्कट, बंगलोर ब्लू हो गया। बंगलोर ब्लू क्या करते हैं, वाइन के लिए ज़्यादा शायद उपयोग करेंगे इसमें। और अनाब ए शाही, ये भी हमारा क्या है, सीडेड वैरायटी है। अगर हम टेबल ग्रेप्स की बात करते हैं, जो हम लोग इसको मतलब ऐसे जैसे पक जाता है उसको हम लोग उपयोग करते हैं, वो टेबल ग्रेप्स हो गया। अनाब ए शाही हो गया, बंगलोर ब्लू हो गया, और ब्यूटी सीडलेस। ब्यूटी सीडलेस किसकी प्रजाति है, तो ये ग्रेप्स की है। रेजिन की बात करते हैं, अगर रेजिन किससे बनाएंगे, थॉमसन सीडलेस से, थॉमसन सीडलेस से। और वाइन मेकिंग के लिए क्या करेंगे, बंगलोर ब्लू का हम लोग उपयोग करते हैं वाइन मेकिंग के लिए। वाइट सीडलेस क्या होता है, जो ऊपर से देखने में वाइट यानी बैग्स जैसे लगे रहते हैं, और उसको क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं। तो कौन सी वैरायटी है, परलेट। परलेट जो है वाइट रहता है ऊपर से देखने में, और यह जो है सीडलेस वैरायटी है। रेडी फॉर हार्वेस्ट, अगर हम इसको हार्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे अब की बार हमने कटाई कर दी, कटाई कब करेंगे, अक्टूबर नवंबर में करेंगे। अक्टूबर में कटाई कर दी, अक्टूबर के लगभग 100 से लगभग 100 दिन के बाद जो है इसमें हम लोग हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि जब इसमें नए कल्ले निकलेंगे उसी पर ही फूल लगते हैं, और फूल के बाद जस्ट जो है इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। तो लगभग 100 से 120 दिन हम इसमें हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा। बस आप क्या कर रही है, डिस्कशन में जाइए और वहाँ पे आपको जो है आराम से इस क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर मैंने बना दिया है, मॉडल पेपर आराम से दीजिए और अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।